प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था तथा संघ राज्य संबंध। काफ़ी डिटेल से हमने प्रत्येक टॉपिक पर विद्यार्थियों डिस्कस किया है और पूरी यात्रा के बाद अब आज इस चैप्टर के अंतिम वीडियो तक हम आ पहुँचे हैं। ये चैप्टर का आज का जो होगा वो अंतिम वीडियो होगा। यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, संघीय व्यवस्था पर हमने काफ़ी बात की और संघ राज्य संबंधों पर भी। संघ राज्य संबंधों को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो थी कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर काफ़ी विवाद की स्थितियाँ रहती है। आपको पता है, विवाद के मुद्दे हमने देखे। तो उन दोनों में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, उनके संबंधित सिफारिश देने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए थे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो कुछ प्रमुख 4-5 आयोगों की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, लेकिन आज हम 2 प्रमुख और आयोगों की बात करेंगे और उनकी सिफारिशें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिसमें पहला आयोग सरकारी आयोग और दूसरा पुंछी आयोग। तो सरकारी आयोग तो इतना है कि लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो आपके यहाँ की दृष्टि से तो खैर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आज इस वीडियो में 2 आयोग जो कि केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, उनसे संबंधित सिफारिश देने के लिए गठित किए गए थे, उनमें एक तो सरकारी आयोग, दूसरा पुंछी आयोग, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करें। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, वो सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएं, वहां आपको मिल जाएगा बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। ठीक है, वहां आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसका ही नहीं बल्कि थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर उनके जो लेक्चर हैं जो भेजे जा रहे हैं, उनके भी जो वो भी सारे आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारिया आयोग। आइए विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकारी आयोग काफ़ी फेमस आयोग है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, और इसकी सिफारिशों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक इस आयोग के बारे में जानकारी ज़रूरी है। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, 1983 विद्यार्थियों ये सन जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। तो 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। कौन, आप नाम देख पा रहे हैं, आर एस सरकारिया। इसका पूरा नाम, उनका पूरा नाम रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, तो आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग काय के लिए, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, ठीक है ना, उससे संबंधित सिफारिश देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्य थे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, 3 सदस्यीय आयोग था। और तो ये आर एस सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष, और 1983 आपको ये सन जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आयोग का जो मुख्य कार्य, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं अलग अलग, क्योंकि एक बात को लेकर तो कोई विवाद था नहीं, विभिन्न जो व्यवस्थाएं, ठीक है, तो पूरी जो उनकी विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जो दोनों की कार्य पद्धति, ठीक है, उनका प्रॉपर परीक्षण करके और सिफारिश करना था इस आयोग का जो मुख्य कार्य था। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी कार्य होते हैं तो उनमें कैसे बेहतर संबंध हो, कैसे उनके बीच जो विवाद हैं उनको कैसे निपटाया जाए, या क्या ऐसी व्यवस्था की जाए, क्या क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो बेहतर बने, बेहतर हो। ठीक है, उसके लिए उसकी सिफारिश देने के लिए ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर ये आर एस सरकारिया जो आयोग है, इसका गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 1983 में। ठीक है, आयोग का वैसे शुरुआत में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का था। ठीक है, जब 1983 में इसका गठन किया गया था तो 1 साल का इसको टाइम दिया गया था, लेकिन 1 साल में काम पूरा हुआ नहीं, तो
इसका बार बार कार्यकाल बढ़ाया गया और फाइनली 1987, ये भी आपको ध्यान रखना है, फाइनली 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, 1 साल का कार्यकाल दिया था, लेकिन 4 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 1987 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी अपनी सिफारिशों को के साथ। ठीक है, आयोग की एक महत्वपूर्ण बात यह रही जब इस आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंपी कि जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेज है, मतलब जो ढांचागत कोई परिवर्तन है, उसकी तो बात नहीं करी। अब ढांचागत परिवर्तन मतलब, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र और राज्यों दोनों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, तो उसको इन्होंने सही माना कि संविधान की भावना भी यही है और यही हमारी जो भारत की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जो इतनी विविध संस्कृति और भाषा जो क्षेत्र, उनको सब कुछ ध्यान में रखते हुए और संविधान सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए जो एक एकात्मक व्यवस्था को रखने की बात है, मतलब एकल या केंद्र को सशक्त बनाए रखने की बात है, तो उस पर इन्होंने बिल्कुल स्वीकृति दी कि ढांचागत कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में विभिन्न आयोगों की सिफारिश देखी कि वहाँ किसी ने प्योर संघवाद लाने की बात करी, किसी ने केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करके राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ाने की बात करी, लेकिन यहाँ एक सशक्त केंद्र को पूर्ण रूप से स्वीकार किया इस आयोग ने कि सशक्त केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है भारत के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कोई स्ट्रक्चरल या ढांचागत कोई परिवर्तन करने से तो मना कर दिया, हाँ, लेकिन कुछ कार्यात्मक परिवर्तन पर काफ़ी बल दिया और उसको लेकर कई सिफारिशें भी दी कि जो एक्टिविटी, जो कुछ प्रक्रियाएं, कुछ कार्यात्मक जो परिवर्तन है वो होना चाहिए। सरकारों को कुछ ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो एक तालमेल है बेहतर बन सके। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हो कि उन्होंने एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्योंकि इतनी जो डाइवर्सिटी है भारत में, तो इतनी क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति, धर्म, तो भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम हो सके और उसके लिए एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता है। तो वो बात को स्वीकार किया इस आयोग ने, इसलिए कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस से मना कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एकता अखंडता बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्र की ही आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों ये भी रही, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, कि सशक्त केंद्र की तो बात करी इस आयोग ने, लेकिन जो शक्तियों के केंद्रीकरण की बात नहीं करी। ये एक बैलेंस स्थापित करने की बात थी कि ऐसा नहीं कि सशक्त केंद्र का मतलब फिर केंद्र सरकार इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो राज्यों की पावर को भी खुद हथिया ले, लेकिन इस आयोग ने उस बात से मना कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो नहीं होना चाहिए। संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया है, तो स्थानीय जो मामले राज्यों को दिए गए हैं तो उसको भी केंद्र नहीं हथियाए। ठीक है, तो शक्तियों के केंद्रीकरण को भी उन्होंने अस्वीकार किया, बाकी सशक्त केंद्र को उसने माना। अगर सिफारिशों की हम बात करें, आप देख पा रहे हैं कि आयोग ने अगर कुल सिफारिशें देखें तो 247 विद्यार्थियों, इतनी सारी सिफारिशें आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 247 सिफारिश। अब 247 तो आपको याद नहीं रखनी, लेकिन हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सिफारिशें इस आयोग ने दी वो आपको ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब ये एक बेसिक जानकारी आपको सरकारी आयोग के बारे में हो गई है, क्योंकि कई बार इसको लेकर 5 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो अब इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आप स्लाइड में जो देख पा रहे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस सरकारी आयोग के द्वारा की गई केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो आइए एक एक पर हम बात करते हैं। पहले जो पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 263, इसकी बात अन्य जो आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, उन्होंने भी करी थी, हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अनुच्छेद 263 के तहत जो संविधान में व्यवस्था है, तो एक अंतर्राज्यीय जो परिषद है, ठीक है, उसका गठन होना चाहिए। इसने भी पुरजोर तरीके से इस बात का जोर दिया, इस बात को स्वीकार किया, लेकिन इसने कहा कि उस अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसको अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उसका नाम भी चेंज किया कि एक जो अनुच्छेद 263 के तहत जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत तो एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, तो लेकिन उसका जो नाम है वो अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। ये एक तो सिफारिश उन्होंने
दी इस आयोग ने। ठीक है, दूसरा आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 356 के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा रहता है केंद्र और राज्यों के बीच में, कि अनुच्छेद जो 356 का कई बार दुरुपयोग या आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार के ऊपर, विभिन्न राज्यों में सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इसका दुरुपयोग कई बार किया जाता है। ठीक है, तो इस आयोग ने ये सिफारिश दी कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो तब ही किया जाए कि जब सारे विकल्प समाप्त हो जाए, मतलब अंतिम विकल्प के रूप में ही इसको लिया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इसमें प्रावधान है कि अगर मान लीजिए राज्यपाल ये सिफारिश कर दे कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 256 के तहत। ठीक है ना, सॉरी 356, अनुच्छेद 356 के तहत, 352, 356, 360 आपको पता है। ठीक है, तो ये एक सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका जो प्रयोग है वो बहुत अंतिम स्थिति पे होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए, पहले कोशिश वैसे होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने के साथ ऐसे ही और सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो में आपको, पिछले जो वीडियो में कुछ जो आयोग की हमने बात करी थी, वहाँ जो विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग का गठन किया, वहाँ की रिपोर्ट आई, उसके अलावा जो राजमन्नार आयोग है, ठीक है, आनंद साहिब प्रस्ताव है, तो उनमें सब में ये बात कही गई थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करना चाहिए। जबकि इस आयोग ने क्या कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को और उसका विस्तृत दायरा करना चाहिए। ठीक है, उनको मजबूत किया जाना चाहिए, बल्कि और नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। इस बात को इन्होंने कहा कि उससे एक तरह से जो कंट्रोल ही स्थापित होता है, उससे राज्य की एकता, देश की एकता और अखंडता के लिए वो जरूरी है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो गैर सरकारी संगठन था, ठीक है, उसका नाम जो बदलकर इस आयोग ने सिफारिश दी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह अब उसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए, एक ये सिफारिश दी। पांचवा आप देख पा रहे हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने को लेकर सिफारिश दी थी कि समवर्ती अगर सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है तो उसको राज्यों को भी मतलब एक तरह से सहमत करना चाहिए, राज्यों से भी परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर अगर कानून बनाए केंद्र तो राज्यों को परामर्श भी ले, उनको मिलजुल कर फिर वो कानून बनाए समवर्ती सूची के विषयों पर। छठा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति में जो मुख्यमंत्री की सलाह की बात है, जो अपेक्षा करता भी है संविधान, तो उसको लेकर कई बार होता है कि मुख्यमंत्री की सलाह नहीं भी ली जाती है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल की नियुक्ति में जो मुख्यमंत्री की सलाह लेने की बात है उसको संविधान में ही मेंशन किया जाना चाहिए, संविधान में लिखना चाहिए। तो संवैधानिक बाध्यता ये होनी चाहिए केंद्र सरकार की, वो मुख्य उस राज्य, जिस राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ले, परामर्श ले और उनको भी विश्वास में ले। ठीक है, नेक्स्ट जो सातवां पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि राज्यपाल का जो 5 साल का कार्यकाल है तो उसको पहले नहीं हटाना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब सरकारें चेंज हो जाती है केंद्र में तो राज्यपालों को उठाकर वो अपनी पार्टी के नेताओं को लाकर राज्यपाल बना दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में ही ये कहा गया कि राज्यपाल के पद को एक 5 साल एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, कोई विशेष ही परिस्थिति हो वो एक अलग बात है। तो बिना किसी ठोस कारण के उसको पहले से नहीं हटाया जाना चाहिए उस पद को, तो वो गरिमामा का पद है, तो ये इसमें एक सिफारिश ये दी गई। ठीक है, तो विद्यार्थियों सिफारिशें बहुत हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा लगभग 250 के आसपास सिफारिशें दी, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें आपको ध्यान होनी चाहिए जरूर। 5 नंबर का भी प्रश्न आता है तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, तो आशा है आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात विद्यार्थी हुई सरकारी आयोग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंछी आयोग 2007 का। आइए, तो विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, पहले हम सिफारिशों की बात करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक ओवरव्यू इस आयोग के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि 2007 में ये पंछी आयोग जो का गठन है वो वही केंद्र और राज्यों के जो केंद्र और राज्य जो संबंध है उनको सिफारिशों को लेकर, उनको बेहतर बनाने को लेकर, ठीक है, तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
एम एन पुंछी, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये 2007 में इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आयोग का अगर हम कार्य की बात करें, क्या काम इसको दिया था, तो इसका कार्य भी यही था कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, किस संदर्भ में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। मतलब संविधान के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जो उससे संबंधित उसको उनको बेहतर बनाया जा सके, तो उसके लिए उसकी सिफारिश देने के लिए इस एम पुंछी आयोग का गठन किया गया, मदन मोहन पुंछी आयोग। आयोग के द्वारा काफ़ी डिटेल से एनालिसिस किया गया केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, और फाइनली इस आयोग ने अप्रैल 2010 में, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी। और आप देख पा रहे हैं कि 1456, ठीक है ना, 1456 पेजेज में, पृष्ठों में, महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ठीक है ना। तो पेजेज में काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट इस आयोग ने सौंपी सरकार को, अपनी रिपोर्ट, जो कि 2007 में इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगर हम देखें इनकी सिफारिशों की बात करें, तो आयोग ने जोर दिया किस बात पर कि सहकारी जो संघवाद है, बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थी उन्होंने कही कि सहकारी संघवाद भारत की एकता और अखंडता एवं भविष्य के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या मतलब हुआ है सहकारी संघवाद? वही कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक सहकार की भावना हो, मतलब जिस संघवाद की बात करें, क्योंकि संघवाद वही कि केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद पर काफ़ी जोर दिया, ठीक है। तो वो काय के लिए कि भारत की अगर एकता और अखंडता को कायम करना है और भविष्य में इसका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है आगे चल के, तो फिर ऐसी स्थिति में सहकारी संघवाद को स्थापित करना होगा। ये काफ़ी जोर दिया, ठीक है। आयोग के द्वारा कुल टोटल है वो 310 सिफारिशें की गई थी, जो कि 2010 में उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी उसमें 310 सिफारिशें की थी, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ जो रिपोर्ट है, सिफारिशें हैं, वो केंद्र राज्य संबंधों से भी रिलेटेड उन्होंने दी थी, ठीक है। काफ़ी सिफारिशें थी उनकी, तो लेकिन केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जो उनके द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी, तो उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण सिफारिशें वो हम देखते हैं, आइए। विद्यार्थियों, सामने स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें एम पुंछी आयोग जो है, मदन मोहन पुंछी आयोग है 2007 का। तो इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें जो कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो देखिए, पहली सिफारिश आप देख पा रहे हैं कि समवर्ती सूची से संबंधित कोई भी विषय है और उसको लेकर अगर मान लीजिए संसद में कोई कानून बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आपको पता है समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मान लीजिए केंद्र अगर बनाता है तो उसका कानून पहले मान्य होता है। तो सिफारिश इस आयोग ने क्या की कि संसद में विधायन प्रस्तुत करते समय, मतलब जब समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाना हो तो उससे संबंधित विधायन वहाँ प्रस्तुत करे, उससे पहले केंद्र और राज्य उनके बीच एक सहमति बना ली जानी चाहिए। मतलब वो सहमति बनना अत्यंत आवश्यक है पहले से ही, जिससे कि बाद में फिर रुकावट पैदा ना हो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि राज्यों को जो मामले दिए गए हैं, मतलब राज्य सूची में कुछ मामले हैं जो कि उनको दिए गए हैं राज्यों को, तो केंद्र को उन पर कानून बनाने का या अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने को लेकर कुछ संयम बरतना चाहिए। मतलब स्पष्ट उन्होंने सिफारिश की कि केंद्र को इसमें संयम की स्थिति, ऐसा नहीं है कि वो राज्यों के मामलों में भी वो हस्तक्षेप करे, मतलब संयमवादी रवैया केंद्र को भी इसमें अपनाना चाहिए। ये एक सिफारिश इस आयोग के द्वारा ये भी दी गई। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद
ठीक है, इसके गठन की बात तो पहले सरकारी आयोग उससे पहले की गई थी, और हालांकि 1993 में उसका गठन हो भी गया था, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन इस आयोग ने क्या सिफारिश दी कि अंतर्राज्यीय परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए, मतलब उसको लगातार सतत सस्टेनेबल तरीके से उसको अंकेक्षण किया जाना चाहिए, उसके द्वारा पूरी जांच समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर वो की जाती रहनी चाहिए। चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, इस आयोग ने भी ये माना कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय को लेकर जो सरकारी आयोग ने सिफारिशें दी थी, तो उन सिफारिशों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिफारिश अच्छी थी लेकिन प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इस आयोग ने भी ये माना कि उनको उन 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 सिफारिशों को सख्ती से उनका पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि राज्यपाल के लिए 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए, मतलब उससे पहले अगर मान लीजिए किसी केंद्र में अलग पार्टी की सरकार भी आ जाए तो उनको चेंज करने की जो परंपरा है वो नहीं होनी चाहिए। छठा जो पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है विद्यार्थियों, कि राज्यपाल को अगर हटाना हो तो वर्तमान में तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से कभी भी हटा सकती है, लेकिन इस आयोग ने क्या सिफारिश दी कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रकार राज्यपाल को हटाने के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए, और उसी आधार पर हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आप सातवां पॉइंट देख पा रहे हैं कि कई नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन की सिफारिश सरकारी आयोग ने भी की थी और इस आयोग ने भी की। किन किन क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन्नयन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, न्यायपालिका क्षेत्र में। तो ये कुछ क्षेत्र भी इन्होंने बताए, इस आयोग ने बताए, जो महत्वपूर्ण सिफारिश है। सरकारी आयोग ने भी ये सिफारिश दी थी। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका क्षेत्र में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण सिफारिशें, वैसे इसकी भी काफ़ी सिफारिशें थी लेकिन ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, इतने भी अगर आप याद रख लोगे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये विद्यार्थियों कुछ पुंछी आयोग की सिफारिशें थी। तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट, ये तो कम से कम जरूर ध्यान होना चाहिए। बाकी आप और सिफारिश आपको लगे तो आप ऐड कर सकते हैं इनमें। बाकी बेसिक नॉलेज को कई बार अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या वैसे भी पूछ लिया जा सकता है, और पिछला वीडियो भी देख ले, इससे सारे आयोग आप आराम से देख पाएंगे कि किन किन आयोगों ने कब कब उनका गठन हुआ, किस आधार पर उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी। तो विद्यार्थियों बस आज इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और ये चैप्टर भी आपका पूरा हुआ। और अब इसके बाद, अब क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये चैप्टर पूरा हुआ, क्योंकि हमने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है विद्यार्थियों, सारे टॉपिक लिए हैं, और उसी कारण से मैं पूरा जो आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि धीरे धीरे भले हम करें, लेकिन हाँ आपकी एग्ज़ाम तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस बशर्ते आप इनको याद करते जाएं साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बस अंत में यही आपसे अपील कि अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो है वो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आप साझा करें, और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर आप दें। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देख ही सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो नेक्स्ट 6 चैप्टर के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।